हेलो डियर फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एंजाइम पार्ट 1 में कि एंजाइम और एंजाइम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखी थी। और आज हम देखने वाले हैं एंजाइम की कुछ हाइपोथेसिस है, उसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस हाइपोथेसिस में दो हाइपोथेसिस है। जो हाइपोथेसिस में ये बताते हैं कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। और दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरेक्शन होने के बाद दोनों में कन्फॉर्मेशनल चेंज कैसे आता है। और कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है तो हमारा सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में कैसे जाता है, और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद हमको प्रोडक्ट कैसे मिलता है। ये हाइपोथेसिस में इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस रखी है। और जो हाइपोथेसिस है वो कितने टाइप की, दो टाइप की हाइपोथेसिस हम देख रहे हैं यहाँ पर। और जो पहली हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। और इस हाइपोथेसिस में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फिशर, और इन्होंने ये हाइपोथेसिस रखी थी। ठीक है। और दूसरी हाइपोथेसिस का नाम है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस जो है इसको नाम दिया था कॉसलैंड। कॉसलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया था। अब हम देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। पहले इस हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। तो ये फिशर नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि ये कोई एंजाइम है और इस एंजाइम की जो शेप है इस तरीके की शेप है। ठीक है, इसकी शेप इस तरीके की है और ये कोई हम एंजाइम कह रहे हैं। और कोई सबस्ट्रेट है जो उसकी शेप जो है वो इस प्रकार की शेप है। ठीक है। जब ये सबस्ट्रेट इसमें इंटरेक्ट होता है तो इसमें कन्फॉर्मेशन चेंज नहीं आता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज क्यों नहीं आता है वो अभी हम सेकंड हाइपोथेसिस में देख लेंगे। बट इतना याद रखो कि इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इतना थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। क्योंकि ये जो है, जो लॉक जिसको हम बोल रहे हैं एंजाइम जो है इसको हम लॉक नाम दिया है फिशर ने। इस लॉक में क्या हो रहा है, ये जाके जब सबस्ट्रेट इसमें इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हो रहा है। इसकी शेप को देखो, कोई भी सबस्ट्रेट और कोई भी एंजाइम शेप देख के, उसका शेप देख के इंटरेक्ट नहीं होता है। उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके आयंस में, और दोनों का आयन, जब दोनों का आयन में इंटरेक्शन होगा, समझो प्लस प्लस है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो प्लस और नेगेटिव का तो इंटरेक्शन होगा ना। तो हम देख लेंगे अभी, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। बट इतना याद रखा ये इंटरेक्शन होता नहीं, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा तो कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा। तो बात जाहिर सी है कि ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा नहीं, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। देख लेते हैं सेकंड हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस जो है, फिशर की जो हाइपोथेसिस हमने जो देखी है, ये गलत है। ठीक है। और गलत कैसे है इसको हम साबित करेंगे। अब देखते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये ठीक है, इस हाइपोथेसिस को देख लेते हैं एक बार कि ये कोई एंजाइम है और इस एंजाइम की शेप इस प्रकार की है। दूसरा कोई सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट का शेप जो है, इसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, इसको हम एंजाइम बोल रहे हैं। ठीक है। और ये कोई दूसरा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट हम इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, चलेगा ना। ठीक है। अब देखो ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। और एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं यहाँ पे कि ये कोई प्लस है, ये कोई निगेटिव है, ये कोई एक्सेप्टर है। ये देखो, ये कोई प्लस है, ये कोई निगेटिव है, ये कोई डोनर है, सॉरी एक्सेप्टर है। ठीक है। अब प्लस प्लस कभी इंटरेक्शन होता है क्या, या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। इंटरेक्शन का तो कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि प्लस प्लस तो इंटरेक्ट हो नहीं सकते हैं।
नेगेटिव नेगेटिव तो इंटरेक्ट हो नहीं सकते हैं। अब बात रही कि जो एक्सेप्टर और एक्सेप्टर ये दोनों भी इंटरेक्ट नहीं होंगे, दोनों भी इंटरेक्ट नहीं होंगे, तो मीन्स ये हाइपोथेसिस जो है ये गलत है। ये फिशर की लॉक एंड जो की हाइपोथेसिस है फिशर की, ये गलत है, इनकरेक्ट है इसे, इनका क्या कहेंगे, इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्यों है वो आपके सामने है। और अब कंडीशन दूसरी देख लेते हैं, ये इंड्यूस्ड जो कॉशलैंड है वो क्या कह रहे हैं उसकी बात देख लेते हैं कि ये कोई निगेटिव है, ये कोई प्लस है और ये कोई डोनर है। प्लस और निगेटिव, हाँ यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा ना, क्योंकि प्लस है निगेटिव है, दूसरा प्लस निगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर डोनर है, यहाँ पे क्योंकि कोई भाई दोनों एक्सेप्टर, यहाँ पे तो क्या थे, दोनों एक्सेप्टर थे, तो कोई डोनर भी तो होना चाहिए ना, दोनों एक्सेप्टर है तो कैसे इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर डोनर है, यहाँ पे एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर जाएगा, राइट। ये हाइपोथेसिस जो है सही है। और देखो मैंने पहले ही कहा था सेफ देख के कभी इंटरेक्शन नहीं होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में ये याद रखना कि जो सेफ हो देख के, हाँ इंटरेक्शन हो सकता है, बट उसमें उसके आयन में कुछ ऐसा होना चाहिए ना इंटरेक्शन होने के लिए। बट इंटरेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके आयन के बेसिस पे देखा जो यहाँ पर कोई इनका इंटरेक्शन होने का चांस नहीं है, रिपल्सन हो रहा है ना प्लस प्लस के साथ में। तो ये हाइपोथेसिस का नाम दिया था कॉशलैंड ने, और उन्होंने ये समझाया था कि इसमें आयन के बेसिस पे होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है इसको बोल रहे हैं हम सेफ्ड कॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है। और जो कॉशलैंड थे जिन्होंने इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का नाम दिया था उसको बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर कॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो होता है वो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस पे अगर इंटरेक्शन होगा तो राइट है, अगर सेफ के बेसिस पे होगा तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सेफ तो किसी का भी सेम हो सकता है, बट उसके अंदर जो कॉम्पिटिबिलिटी है ना वो तो होना चाहिए ना, कॉम्पिटिशन की एबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन की एबिलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पर तो क्लियर दिख रही है, अपने को देख लीजिए, दिख रही ना, डोनर एक्सेप्टर दिख रही है। और यहाँ पर सेफ देखो, सेफ बिल्कुल अलग है। और दूसरी कंडीशन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल, जब ये इंटरेक्शन होगा तो कैसे दिखेगा, जब ये दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा, चलो इधर देख लेते हैं, ये हमारा एंजाइम है, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये हमारा एंजाइम का शेप इस तरीके से, और इसमें क्या हुआ है, ये कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई एंजाइम है। अब ये दोनों का कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया, और उसमें क्या हो रहा है, इसमें जब इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा तो कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ बाई चांस इंटरेक्ट हो भी गया तो फिर कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हो पाएगा। दोनों काम इंपॉर्टेंट होते हैं। शेप के बेसिस पे क्या है, इंटरेक्शन हो भी सकता है, चलो ठीक है मान लिया इंटरेक्शन हो भी गया, तो कन्फॉर्मेशनल चेंज तो होना चाहिए ना। कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तभी तो हमारा सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये कोई हमारा सबस्ट्रेट है और ये कोई हमारा प्रोडक्ट है। ये सबस्ट्रेट जब हमारा ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ये सबस्ट्रेट हमारा ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है और तब हमको प्रोडक्ट मिल पा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी शेप देखो बिल्कुल डिफरेंट है एंजाइम से। एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो डिफरेंट है, और ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इजीली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखा जाए, चार्ज के बेसिस पे देखा जाए तो ये इजीली इंटरेक्ट हो रहे हैं। हाँ ये शेप के बेस पे तो देख रहे हैं, ठीक है, ये शेप के बेस पे इंटरेक्ट कर रहा है, बट मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ये चार्ज के बेसिस पे तो फेल हो रहा है, और चार्ज के बेसिस पे फेल हो रहा है। तो इस हाइपोथेसिस को नाम दिया है कि फेजर की हाइपोथेसिस है, ये गलत है, 100% गलत है। लेकिन हाँ ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, इसको हद तक काफी सही है, ठीक है। तो सही क्यों माना गया है, क्योंकि इसके चार्ज के बेसिस पे देखा जाए तो सही है, और इसके शेप के बेसिस पे देखा जाए तो भी सही है, क्योंकि शेप भी डिफरेंस है और इसका मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिफरेंस देखा जाए डिफरेंस है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा, इंटरेक्शन हो गया, ये हमारा जो सबस्टेट है ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया, और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया तो हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारा जो इंड्यूस्ड जो हमारा कॉशलैंड का हाइपोथेसिस है वो सही माना जाता है, काफ़ी हद तक सही माना जाता है कि हाँ ऐसा होता है। बट ये हमारा फिशर का जो हाइपोथेसिस थी ये बिल्कुल ही रॉन्ग मानी जाती है, इसको सही नहीं मानी जाती है। तो आज के लेक्चर में, हमारे आज को वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल था, और इसको बहुत ही याद रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे पूरे अभी आगे जो टॉपिक आने वाले हैं, अभी हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ेंगे, तो इसमें सब एंजाइम और कॉम्प्लेक्स एंजाइम का ही काम है पूरा। जो हमारा रेगुलेशन पढ़ेंगे उसमें भी पूरा एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ये हाइपोथेसिस को याद रखना, और इसके आगे हम कल बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एंजाइम पार्ट 3 में, तो इसके आगे जो हमारी जो हमारे पॉइंट हैं उसको देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।